डिजिटल इंडिया का सपना दिखाकर मोदी सरकार ने देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर धकेला, लेकिन हकीकत में ये देश लुटेरों का ठिकाना बन गया है। जी हां, आपको जानकर झटका लगेगा कि महज 10 महीने में साइबर ठगों ने देश के 4,245 करोड़ रुपयों का चूना लगा दिया। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच 24 लाख साइबर ठगी के केस दर्ज हुए, यानी कि हर दिन 8,000 लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले साइबर ठगी में 67% की बढ़ोतरी हो गई है। मतलब डिजिटल इंडिया में हर घंटे करीब 17.5 करोड़ रुपयों की ठगी हो रही है और सरकार के लिए बस ये एक डेटा एंट्री का खेल बनकर रह गया। मोदी सरकार में साइबर ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये डाटा देखिए, साल 2020 से 21 में 1600 करोड़ रुपयों की ऑनलाइन ठगी हुई। 2021 से 22 में यह आंकड़ा बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो गया। 2022 से 23 में ठगी बढ़कर 2537 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और 2024 से 25 में यह आंकड़ा 4,245 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 2 साल में साइबर ठगी दोगुनी हो गई। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक एक साइबर अधिकारी ने अनुमान लगाया था और यह बताया था कि हर मिनट करीब 1.5 लाख रुपए ठगी का शिकार हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जबरन कैशलेस इंडिया को बढ़ावा दिया, वो भी बिना किसी बेहतर सुरक्षा इंतजाम के, और नतीजा आम जनता के बैंक खाते खाली हो रहे हैं। यूपीआई फ्रॉड चरम पर है, यहाँ तक कि अब लोगों के मोबाइल तक से पैसा गायब हो रहा है और मोदी सरकार कोई ठोस कदम उठाने के बजाय सावधान रहने का ज्ञान दे रही है। सोचिए, साल 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली वालों से साइबर ठगों ने महज 6 महीनों में करीब 452 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। अब अंदाजा लगाइए, जब साइबर ठग देश की राजधानी से इतना पैसा लूट रहे हैं तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। इतना ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में OLX के जरिए अब ठगी चरम पर है। ठग खुद को सेना का जवान बताकर लोगों को OLX का सामान बेचने का झांसा देते हैं, QR कोड स्कैन कराते हैं और बैंक खातों से पैसा उड़ा लेते हैं। पिछले 2 साल में OLX ठगी के 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। साल 2024 में बिहार के पटना में ठगों ने फर्जी बैंक कॉल सेंटर बनाकर देश भर में 4,000 लोगों से 50 करोड़ रुपए लूट लिए थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देश भर में ऐसे ना जाने कितने कॉल सेंटर होंगे, लेकिन सरकार सो रही है। अब जरा सरकार का ये कमाल देखिए, 2023 से 24 में लोगों से बैंक धोखाधड़ी के 36,075 मामले सामने आए। इस धोखाधड़ी के कारण लोगों के 13,930 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। रिपोर्ट बताती है कि 3 साल में 4 गुना बैंक फ्रॉड बढ़ गया है, लेकिन सरकार ने बैंक अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की किसी को नहीं पता। मतलब बैंकों का नुकसान भी जनता की जेब से पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि बीते दिनों RBI अधिकारी से 3 करोड़ रुपए की ठगी हुई। ठगों ने उनको CBI और ED का खौफ दिखाया और डिजिटल अरेस्ट किया और करोड़ों रुपए गायब कर दिए। खैर, अब सरकार ने आनन फानन में एक AI टूल MuleHunter.ai लॉन्च किया है, जो फर्जी खबरों को पकड़ने का दावा करता है। यह ठीक वैसा ही है जिसे जब जनता लुट गई हो तब जाकर चौकीदार बुलाया गया हो। ऐसे में हमारी सरकार से कुछ सवाल भी है। जब हर दिन 8,000 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, तब सिर्फ AI टूल का दिखावा क्यों किया जा रहा है? आखिर क्यों सरकार ठगों के नेटवर्क को खत्म नहीं कर पा रही है और इनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है? मोदी सरकार ने जबरन UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया, लेकिन सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। नतीजा, हर घंटे हजारों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, बैंकों से पैसा गायब हो रहा है और सरकार बस नाटक कर रही है। जनता का करोड़ों रुपया मोदी सरकार की लापरवाही के चलते ठगी का शिकार हो रहा है और सरकार मौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठगों को भी सरकार की सरपरस्ती मिल रही हो? क्योंकि जब देश में इतने बड़े साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार सिर्फ सावधान रहने का ज्ञान दे रही है।